बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 30th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। सो विल बी रिकैपिंग द लास्ट लेक्चर। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर। हमने डिफ़ाइन किया था एक लैंग्वेज की मदद से उसके प्रीफिक्स लेना, और मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर गिवन एनी लैंग्वेज क्यू और यू हैव अनदर लैंग्वेज आर, so the language of strings, when we concatenate those strings in front of some string of Q, we get some string in R, then collection of such string will form a language, and we call that language to be prefixes of Q in R. इसकी एग्जांपल्स भी हमने की थी लास्ट टाइम। तो एक एग्जांपल हमने और देखी थी, और दैट वाज इन केस ऑफ इन्फिनिट लैंग्वेज। और उसमें से आपको याद होगा कि हमने जो स्ट्रक्चर थी क्यू की, उसको और आर की स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए ये तय कर लिया था कि देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग इन क्यू विच वाज ए बी ए, इफ यू कैन रिकॉल, विच हेल्प्स इन डिफाइनिंग प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर। उसके बाद हमने एक थ्योरम क्लेम किया था कि प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर इज़ रेगुलर इफ़ आर इज़ रेगुलर, नो मैटर वेदर क्यू इज़ रेगुलर और नॉट। और इसको हमने एक मेथड से प्रूव किया था, और हमने ये क्लेम किया था कि सिंस आर इज़ रेगुलर लैंग्वेज, सो वी कैन हैव corresponding FA, and using that FA we can build another FA corresponding to prefixes of Q in R। और उसका एक मेथड भी बताया था, और मैंने ये बताया था कि विल बी पिकिंग एनी स्टेट ऑफ FA corresponding to R, and will be testing the strings from Q running from that state and looking whether this string ends in one of the final states of R or not। यानी हम Q में मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स टेस्ट करेंगे उस स्टेट से स्टार्ट करते हुए जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर एक भी स्ट्रिंग Q से ऐसे मिल जाती है जिसको उस R के FA के उस स्टेट से स्टार्ट करते हुए किसी एक फाइनल स्टेट पर एंड हो सकें, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सिलसिला मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो ही हमको ये स्ट्रिंग ऐसे मिल जाती क्यू से जो किसी स्टेट के लिए जिसको हमने सिलेक्ट किया है वो उस FA की किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए, तो उसको मार्क करना है। इसकी वजह ये थी कि दिस इंडिकेट्स that string lies at the ending part of some string of language R, क्योंकि लैंग्वेज R का कॉरस्पॉन्डिंग FA और एंडिंग पार्ट पर वो उसको फाइनल स्टेट पर ले जा रहा है, तो डेफिनेटली वो जो स्ट्रिंग ली गई है Q से वो R की किसी स्ट्रिंग से के एंडिंग पार्ट पर आ रही है, और इसी वजह से ऐसा हो सकेगा। तो ये प्रोसेस हमने R के कॉरस्पॉन्डिंग FA की तमाम स्टेट्स पर बारी बारी अप्लाई करने हैं। डेफिनेटली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या तो कोई भी स्टेट मार्क नहीं हो सकेगी या कुछ स्टेट मार्क हो सकेंगी। अब हमने एक नया FA उसी FA की ट्रांजिशन सामने रखते हुए तमाम डायग्राम वही रहेगी, सिर्फ फाइनल स्टेट्स के इस एतबार से बनाने हैं कि जो स्टेट्स मार्क हो चुकी हैं उनको हमने फ़ाइनल कर देना, और जो मार्क नहीं हो सकें उन, और ख़्वाह वो पहले से फाइनल स्टेट्स ही क्यों ना हों, उनको नॉन फाइनल कर देना। तो अब इस तरह से डेफिनेटली ये जो FA बनेगा दैट विल एग्जैक्टली एक्सेप्ट प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। हमने इस सिलसिले में एक एग्जांपल भी आपको दिखाई थी, हमने स्टार्ट किया था, और स्टेप वाइज उसके जो स्टेट्स मार्क हो सकी थी वो भी आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाई थी, और उस एग्ज़ाम्पल में उस FA की तमाम स्टेट मार्क हो गई थी, जो ऑलरेडी फाइनल थी वो भी और जो नहीं थी वो भी। तो इस तरह से उस एग्ज़ाम्पल में प्रीफिक्सेस ऑफ Q के लिए जो FA बना दैट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग इवन द नल स्ट्रिंग एज वेल। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको इस सिलसिले में बताया था, और हमारा टॉपिक थोड़ा सा और आगे चला गया था, एंड दैट वाज डिसाइडेबिलिटी। और मैंने ये बताया था कि ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता जुलता है, क्योंकि कंप्यूटर कैन नेवर थिंक इटसेल्फ।
हम जो कुछ उसको देंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से उसको लेकर चलेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसी तरह से हमें उसका रिज़ल्ट देगा। अजीज़ तलबा, डिसाइडेबिलिटी के लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस दी। उसमें पहली डेफिनेशन थी इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम, और ये कहा गया था कि ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करते हुए फाइनाइट मैनी स्टेप्स में उसका आंसर दिया जा सके, सच प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। उसके एग्जांपल में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सोल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला वो बताया था। उसके अलावा हमने डिसीजन प्रोसीजर की बात की और उसमें ये बात तय की गई, बताई गई कि ऐसा प्रॉब्लम जिसका आंसर येस या नो में आए और फाइनाइट मैनी स्टेप्स में हम उसको सॉल्व भी कर सकें, सो दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड डिसीजन प्रोसीजर। एंड लास्टली decidable problem. So, if the effectively solve a problem has decision procedure, that is the answer is either yes or no, such problems are called decidable problems. उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि whether two regular expressions are equivalent, this is decidable problem, two languages are equivalent, this is decidable problem। और languages के सिलसिले में आपको याद दिलाता चलूँ कि मैंने ये बताया था कि इफ़ टू लैंग्वेजेस आर इक्वलेंट, सपोज L1 एंड L2, देन इट इज़ ऑब्वियस, एंड इफ़ द लैंग्वेजेस आर इक्वलेंट देन इट इज़ ऑब्वियस दैट द लैंग्वेज विच इज़ L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट will never have any string, will not contain any string, or the corresponding FA will not accept any string। उसकी वजह ये है कि इसका जो पहला पार्ट है दैट्स L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू L1 बट नॉट L2, और दूसरे पार्ट में स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू L2 बट नॉट L1। अब चूँकि अगर ये लैंग्वेजेस इक्वलेंट हैं, सेम हैं, तो डेफिनेटली ना तो पहले पार्ट में कोई चीज़ आ सकेगी, ना ही दूसरे पार्ट में और यूनियन में भी नहीं आ सकेगी। तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम क्लेम किया था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग FA को टेस्ट कर लिया जाए। अगर FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो फिर लैंग्वेजेस इक्वलेंट नहीं होंगी। अजीज़ तलबा, एक बात और बताई गई थी कि दिस इज़ अगेन डिसाइडेबल प्रॉब्लम वेदर एन FA एक्सेप्ट्स सर्टन स्ट्रिंग और नॉट। तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। पहला मेथड ये था कि आप FA की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें, और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वेदर दैट रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन सर्टन स्ट्रिंग और नॉट। सो इट सीम टू बी क्वाइट फनी कि रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है और वो कोई स्ट्रिंग डिफाइन करती है नहीं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीजर बता दिया गया, और वो ये था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस में जितने स्टार्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, और फिर जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रहा है दरमियान में सेपरेट करने के लिए, उसमें राइट पार्ट अलॉन्ग विद द प्लस साइन उसको सेपरेट कर दें। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सर्टन स्ट्रिंग। मैंने उसकी एग्जांपल भी आपको लास्ट टाइम दी थी। उसके बाद दूसरा मेथड भी आपको बताया गया था किसी FA के बारे में कि वेदर दैट FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट, और बड़ा आसान मेथड था कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, विल बी मार्किंग दैट स्टेट फर्स्ट, उसको मार्क कर लेंगे, देन विल बी फॉलोइंग द आउट गोइंग एजेस। जो आउट गोइंग एजेस हैं, ट्रांजिशन एजेस जिसको हम कहते हैं, वो जिन स्टेट्स की तरफ जा रही हैं उन स्टेट्स को मार्क करेंगे और उन ट्रांजिशंस को रिमूव कर देंगे। सो द इनिशियल स्टेट इज़ प्रोसेस्ड, सो विल बी रिपीटिंग दिस प्रोसेस until no new state is marked। ये हम करते चले जाएंगे, और अगर if any of the final state is marked then FA will accept certain string, otherwise not। ये बात लास्ट टाइम आपको बताई गई और उस सिलसिले में आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाई गई। डियर स्टूडेंट्स, ये सम अप था लास्ट लेक्चर का, और इसका मकसद यही है कि ताकि आप साथ साथ चलते रहें, डिस्कशन को लेकर चलें। अगर किसी वजह से आप पीछे रह गए हैं या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो समिंग अप के रिकैप के दौरान आप उसको देख सकें। हम आज मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे टू डिटर्मिन वेदर द लैंग्वेजेस आर इक्वलेंट और नॉट। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, कंसिडर टू लैंग्वेजेस L1 and L2 expressed by the regular expression R1 which is A star and R2
which is equal to null string plus a star respectively. आप देख रहे हैं कि दोनों बड़ी सिंपल सी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और किसी मेथड को जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज टेस्ट ऑन नोन एग्जाम्पल, तो इसीलिए हमने इसको नोन एग्जाम्पल पर अप्लाई किया. इट इज़ ऑब्वियस दैट बोथ द लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट. हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा क्लेम है वो यहाँ ट्रू है या नहीं. टू डिटर्मिन वेदर L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट लेट द कॉरस्पॉन्डिंग FAs बी. आप ये देख रहे हैं FA1, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन 1 को ही सामने रख कर एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के एतबार से बनाया. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस FA. एंड FA2 अगेन एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज 2 L2, लेकिन इसमें 3 स्टेट्स इसलिए दिखाई कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में नल स्ट्रिंग सेपरेट थी और बाकी पार्ट सेपरेट था, तो इसलिए इस FA को हमने उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया. और देखना ये चाहेंगे कि जो मेथड आपको बताया गया था सेकंड मेथड, उसके एतबार से जो स्ट्रक्चर बनेगा L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं. उससे पहले हमें डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स के कॉरस्पॉन्ड FA दिखाने होंगे. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, द FA कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट union L1 complement intersection L2 helps in this regard. That is, if this FA accepts any word, then L1 and L2 are not equivalent, otherwise L1 and L2 are equivalent. Following are the FAs corresponding to L1 complement and L2 complement. ये आप दोनों corresponding FAs देख रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि complement के हवाले से मैंने ये बताया था कि किसी लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर FA बनाना हो तो उस लैंग्वेज के FA को ही यूज़ किया जाता है, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल, और जो ओरिजिनली फाइनल थी उनको नॉन फाइनल स्टेट्स बना दिया जाता है. तो हमने ऐसा ही किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने ना सिर्फ ऐसा किया इनके स्टेट्स के सिलसिले में, बल्कि इनके लेबल भी बदल दिए. जहाँ P1 P2 था उसके कॉरस्पॉन्ड कॉम्प्लीमेंट के FA में Q1 Q2, और जहाँ R1 R2 R3 था उसके कॉरस्पॉन्ड FA के लिए S1 S2 S3, ताकि कॉम्प्लीमेंट और FAs के जो जब कम्बिनेशन हम बनाएंगे इंटरसेक्शन यूनियन के केस में तो वो वाज़े तौर पर सामने आ सके. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि थोड़ी सी चेंज हमने की है कि किसी FA के कॉम्प्लीमेंट के लिए आमतौर पर उसके जो स्टेट्स हैं उनके लेबल को चेंज नहीं किया जाता. यहाँ लेबल को चेंज किया जा रहा है. उसकी वजह ये है कि वो जो हम स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के लिए हमने FA बनाना है उसके 2 पार्ट हैं. दरमियान में यूनियन है, एक साइड पर एक लैंग्वेज उसका इंटरसेक्शन दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ, और दूसरी तरफ पहली लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आएगा और दूसरे की इंटरसेक्शन ऐसा आ जाएगी. तो उन दोनों को वाज़े तौर पर दिखाने के लिए सेपरेटली ये हमने लेबल चेंज किए, जो आप देख सकेंगे कि इसकी रीज़न क्या है. आइए इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं. सो FA कॉरस्पॉन्डिंग टू FA1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA2 होल कॉम्प्लीमेंट. बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा कि हमने L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट लिखा था, और यहाँ ये वही चीज़ है. जब ये होल कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करेंगे सो अकॉर्डिंग टू De Morgan's लॉ विल बी स्टिल हैविंग FA1 इंटरसेक्शन FA2 कॉम्प्लीमेंट. ये सिर्फ लिखने का अंदाज़ है ताकि यूनियन का प्रोसीजर आप यहाँ देख सकें, और बाद में कॉम्प्लीमेंट इसका लिया जाएगा. एंड FA2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA1 होल कॉम्प्लीमेंट मे बी एज फॉलोज. ये दोनों अलग अलग FAs आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाए जा रहे हैं, और इनको लेबल भी किया जा रहा है कि FA1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA2 होल कॉम्प्लीमेंट. यहाँ आप देख लें कि जो पहली डायग्राम है ये पहले पार्ट के लिए, और दूसरी डायग्राम जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो दूसरे पार्ट के लिए है, और ये टोटल डायग्राम है जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर लिए. और चूँकि हम कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को नहीं दिखा सकते थे सर्कल्स में, हमने इनको बाहर दिखा दिया. आप देख रहे हैं कि ये पहली डायग्राम है, इसमें Q1 R1 का कम्बिनेशन इनिशियल स्टेट के साथ लिखा गया है, और नेक्स्ट स्टेट एक जो ऊपर की तरफ है उसको Q1 R3 और बॉटम वाली
Q2R2। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन जो हमने लिखे हैं ये यूनियन के हवाले से FA1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA2 के हवाले से लिखे हैं। चूँकि FA1 कॉम्प्लीमेंट के जो स्टेट्स थी वो Q1 Q2 के एतबार से थी और FA2 की स्टेट्स R1 R2 R3 थी, इसलिए जो यूनियन का कम्बिनेशन आया वो Q1 R1 Q1 R3 Q2 R2 आया। और यूनियन के बाद जब कम्प्लीमेंट लिया यानी फ़ाइनल को नॉन फाइनल और ओरिजिनली नॉन फाइनल को फाइनल किया तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये उस तरतीब से बनाए गए हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तौर पर भी इसको चेक करें, इनका ट्रांजिशन टेबल बनाएं और कॉम्बिनेशन के एतबार से ही इनको दिखाएं, बजाय इसके कि आप Z1 Z2 Z3 लें। तो आपको यही डायग्राम मिलेगी। इस पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि FA1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA2 होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू बेसिकली L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड है। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका पहला पार्ट है, इसमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। और अब चूँकि इस पहले पार्ट में स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, ये ज़रूरी था कि दूसरे पार्ट को भी चेक किया जाए, क्योंकि यूनियन के केस में अगर एक पार्ट में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही सो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी देयर मे बी अ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय द सेकंड पार्ट। और अगर पहले पार्ट में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए वी डोंट नीड टू चेक फॉर द सेकंड पार्ट। उसकी वजह यह है कि अगर पहले पार्ट में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई और दूसरे में ना भी हुई तो यूनियन में वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकेगी। तो सेकंड पार्ट को इसलिए भी कैलकुलेट किया गया विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू FA2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन FA1 होल कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेट्स आप देख रहे हैं इनिशियल के लिए P1 S1 और जो अपर पार्ट में एक स्टेट नज़र आ रही है दैट्स P1 S3 और लोअर पार्ट में P2 S2। और ना सिर्फ नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन दोनों डायग्राम्स में सेम आ गई बल्कि इनकी ट्रांजिशंस भी आपको सेम दिखाई दे रही हैं और दूसरी डायग्राम में भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो अब इसके यूनियन के लिए हमें FA बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर ये FA स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे सो वी डोंट नीड टू बिल्ड अनदर FA फॉर द यूनियन। ये बात लिखी जा रही है बोथ FAs हैव नो फाइनल स्टेट so these FAs accept nothing. This implies that their union will not also accept any string. Hence, FA corresponding to the regular to the language which is L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2 accepts nothing. Thus, both the languages are equivalent. Dear students, इस एग्ज़ाम्पल में आपको बड़ी तफसील के साथ एक नोन बेसिकली एग्जांपल ली थी। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब भी किसी मेथड को चेक किया जाता है उसको नोन एग्जांपल पर टेस्ट किया जाता है जिसके बारे में हमें ख़ुद भी पता हो। तो हम ये जानते थे कि दोनों लैंग्वेज बेसिकली सेम हैं, इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बज़ाहिर डिफरेंट थी और उसी एतबार से हमने इनके FAs भी बज़ाहिर डिफरेंट बना दिए थे। लेकिन जो क्लेम किया गया था इक्वलेंट लैंग्वेजेस के लिए वो ये था कि इफ़ L1 एंड L2 आर इक्वलेंट then the FA corresponding to L1 intersection L2 complement union L2 intersection L1 complement will not accept any string। और उसके लिए हमने दो पार्ट्स के अलग अलग FA बना लिए और दोनों ने कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं की तो यूनियन डेफिनेटली कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमारा क्लेम जो टेस्ट एग्जांपल हमने ली और हम पहले से ही जानते थे कि दोनों लैंग्वेजेस सेम हैं वो उस मेथड के मुताबिक भी ट्रू निकला। ये मेथड 1 था किसी भी लैंग्वेजेस के इक्वलेंट होने के बारे में। एक मेथड 2 भी आपको लास्ट टाइम बताया गया था जिसमें हम उस FA को कि वेदर द गिवन FA एक्सेप्ट्स सर्टन स्ट्रिंग और नॉट। आपको याद होगा कि इक्वलेंट लैंग्वेजेस के सिलसिले में एक बात आ गई थी कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग FA है इसको टेस्ट करना होता है कि वेदर इट एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट। तो वहाँ हमने फिर 3 मेथड डिफ़ाइन किए थे। एक रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से कि उस FA की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं और उससे देख लें कुछ स्ट्रिंग जनरेट होती है नहीं, और दूसरा एक मार्किंग वाला मेथड था कि स्टेट्स को मार्क करें और फाइनल स्टेट इज़ मार्क और देन दैट FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग। तो इन दोनों मेथड्स की एक एक एग्जांपल लास्ट टाइम कराई गई थी और इस सेकंड मेथड की एक एग्जांपल मैंने अभी आपको कराई और नेक्स्ट मेथड की जो थर्ड मेथड है
कि वेदर सर्टन एफ ए एक्सेप्ट स्ट्रिंग और नॉट, वो एक एग्जांपल हम और देखते हैं. सो दिस विल बी द एग्जांपल वेदर टू लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट और नॉट. आइए इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं. Following is an FA for which it is required to decide whether it accepts any string or not. Using steps discussed in method 2, the following FA can be checked whether it accepts any word or not. ये FA आप देख रहे हैं, it contains 6 states और बज़ाहिर ये बड़ा complicated है. Initial state जो है वो state 1 है और final state state 4 है. तो ये अभी हम देखते हैं उस मेथड को अप्लाई करते हुए, विच इज़ मेथड 2. 2 मेथड हमने डिस्कस किए. एक में हमने आपको याद होगा कि FA बनाकर और रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से देखना था. दूसरा मेथड ये मार्क करने वाला है, तो उसको अप्लाई करेंगे. तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट को हम मार्क करते हैं. आइए देखते हैं, ये इनिशियल स्टेट मार्क हो गई और विल बी फॉलोइंग द ट्रांजिशन एजेस लीडिंग आउट ऑफ इट. इससे जो आउटगोइंग ट्रांजिशन है उनको फॉलो करना है. आप देख रहे हैं ए के लिए जो ट्रांजिशन है वो स्टेट 5 की तरफ जा रही है और बी के लिए ट्रांजिशन स्टेट 6 की तरफ जा रही है. हम पहले उन स्टेट्स को मार्क करेंगे जिनकी तरफ ये ट्रांजिशंस जा रही हैं, यानी 5 और 6 को मार्क करेंगे और उसके बाद या साथ ही इन ट्रांजिशंस को रिमूव करेंगे. आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं. ये नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि हमने 5 और 6 को मार्क भी कर दिया और ए और बी की ट्रांजिशंस को भी रिमूव कर दिया. अब तरतीब के एतबार से 1 हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड, उसको प्रोसेस भी कर दिया. अब अगली बारी स्टेट 5 की है. नो वी आर टू फॉलो द ट्रांजिशन एजेस लीडिंग आउट ऑफ स्टेट 5. अब स्टेट 5 से 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं, एक 6 की तरफ जा रही है और एक 1 की तरफ. हमने जिन स्टेट्स की तरफ ये जा रही हैं उनको मार्क करना है और इन ट्रांजिशंस को रिमूव करना है. तो वो दोनों स्टेट्स ऑलरेडी मार्क हो चुकी हैं, इसलिए उनको दोबारा मार्क नहीं करेंगे अगले स्टेप में और इन ट्रांजिशंस को, ए और बी की ट्रांजिशंस को भी रिमूव कर देंगे. आइए देख लेते हैं. ये आप देख रहे हैं कि 5 और 6 ऑलरेडी मार्क थी और इनकी दोनों ट्रांजिशंस को हमने रिमूव कर दिया. ये मेथड आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था. यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल आपको दिखाना मकसूद थी कि आप देख सकें कि वेदर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट. तो ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ना हो सकी, इट्स रादर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी बहुत ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसको मेथड को आप जहन में रखें. वो स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, वो फॉलोड द ट्रांजिशन एजेस लीडिंग आउट ऑफ इट, we marked the concatenated states and we removed the transition edges as well. ये काम हमने इनिशियल स्टेट पर किया और इनिशियल के बाद चूँकि 2 नई स्टेट मार्क हो चुकी थी तो उसमें से पहली तरतीब 5 की थी. 5 पर रिपीट किया यही प्रोसेस और उसके बाद अब अगली बारी स्टेट 6 की है. तो अब हमने ये देखना है कि स्टेट 6 से आउटगोइंग ट्रांजिशंस कौन कौन सी हैं और वो किन स्टेट्स की तरफ जा रही हैं. उन स्टेट्स को हम मार्क करेंगे और इन दोनों ट्रांजिशंस को रिमूव कर देंगे. विल बी कंटिन्यूइंग द प्रोसेस अनटिल नो न्यू स्टेट इज़ मार्क्ड. तो आइए इसको देख लेते हैं. स्टेट 6 की दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट 1 की तरफ जा रही हैं, विच हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड, पहले ही मार्क हो चुकी वो स्टेट. अब अगला स्टेप इन ट्रांजिशंस को रिमूव करना है. ये आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं. अब इन तीनों स्टेप्स के दौरान कोई नई स्टेट मार्क नहीं हुई. सो वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस और ये चेक करने के लिए वेदर द गिवन FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट. हमारा क्लेम ये था कि इफ़ एनी ऑफ द फाइनल स्टेट इज़ मार्क्ड then FA will accept certain string. As no final state of the previous FA is marked after applying the method, so the given FA accepts no word. Dear students, method 2 हमने अभी डिस्कस किया किसी FA के बारे में कि whether given FA accepts certain string or not. There is still another method whether a given FA accepts certain string or not. So this is method 3. ये FA ही के बारे में होगा कि कोई FA को स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है नहीं. हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए भी देखेंगे. तो आइए देख लेते हैं.
Method 3, if the FA has n states, then test the words of length less than n. If no word is accepted by this FA, then it will accept no word. यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि word basically वो string होती है जो किसी FA में accept हो सके. तो यहाँ मुराद word से definitely अगर वो accept होगा तो word कहलाएगा. तो we sometime use word instead of string. तो मुराद यहाँ string ही है. अल्फ़ाबेट की strings जिनकी length less than the number of states हों, वहाँ तक हम उसको टेस्ट करेंगे. Now you are lucky if the first string is accepted, you don't need to test the remaining strings. लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो आपको ये नंबर ऑफ स्टेट्स से लेस तक जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती हैं उन सबको टेस्ट करना होगा. ये क्लेम है मेथड 3 का. सो देयर इज़ ए नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल द मेथड्स डिस्कस्ड अबव to determine whether an FA accepts certain word are effective procedure. Effective procedure means they have finite many step and the answer is either yes or no. So, there is example to determine whether the following FA accepts certain word using method 3, all the strings of length less than 4, that is less than the number of states of the FA. ये जो FA आपको दिखाया जाएगा उसकी 4 स्टेट्स हैं, इसलिए हम लेस देन 4 मीन 3 तक के तमाम स्ट्रिंग्स को टेस्ट करेंगे. सो दीज स्ट्रिंग्स आर सफिशिएंट टू बी टेस्टेड. ये FA आपको दिखाया जा रहा है. दिस इज़ अगेन नोन एग्जांपल. आपको नज़र आ रहा है कि ये FA कम से कम AA एक्सेप्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं. और इसी तरह से A भी एक्सेप्ट कर रहा है. और यहाँ मैं थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेना चाहूँगा. आप खुद से चेक कीजिएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है. जो हमें जो स्ट्रिंग टेस्ट करनी है वो भी आपको यहाँ दिखाई जा रही है. दैट इज़ नल स्ट्रिंग ABAA, ABBA, BB, AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB. These are the possible strings basically of length less than 4 or length 0, 1, 2, 3. So, these strings are required to be tested. It can be observed that the strings AA, BAA, AAA are accepted by this FA. Basically ये जो आपको स्ट्रिंग्स दिखाई गई थी which were 15 in number, तादाद में वो 15 थी, उनमें से ये 3 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो एक्सेप्ट हो सकेंगी. तो हमें तो एक स्ट्रिंग काफ़ी थी टेस्ट करने के लिए, एक भी मिल जाती तो क्लेम ट्रू था. तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये FA ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है विच एंड इन AA, जिनके एंडिंग पार्ट पर AA आता हो. तो यही 3 स्ट्रिंग हमें ऐसी मिली जिनके एंडिंग पार्ट पर AA आ रहा था. Hence the language accepted by this FA is not empty, will accept some word as well. Following is another example to test whether an FA accept certain word. Consider the following FA to determine whether this FA accepts some word. All the strings of length less than 4, that is less than the number of states of this FA are to be tested. Dear student, एक्चुअली जो पिछली एग्जांपल आपको दिखाई गई वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही थी, वो नोन एग्जांपल थी और हमने उसको टेस्ट किया. और चूंकि उसके नंबर ऑफ स्टेट्स 4 थी तो वी टेस्टेड ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन 4, दैट इज़ लेस देन 4 मीन आइदर लेंथ 0, 1, 2, 3, उन सबको टेस्ट कर लिया. सो फॉर्चुनेटली अब भी जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई जा रही है ये उससे मुख्तलिफ इसलिए दी गई कि ये नोन एग्ज़ाम्पल है. आप देख कर ही बता सकते हैं, जस्ट 4 स्टेट्स हैं, आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी. लेकिन जो क्राइटेरियन हमने स्टेट किया है उसको टेस्ट करना है. तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं देखेंगे विल बी टेस्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, 1, 2 एंड 3, जस्ट अप टू 3, क्योंकि 4 नंबर ऑफ स्टेट्स है, उससे लेस तक हम टेस्ट करेंगे. तो वो हम यहाँ टेस्ट करेंगे. ये उससे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल है, आइए उसको देख लेते हैं. तो ये आपके सामने है और इसमें जो FA दिखाया जा रहा है ये बज़ाहिर आपको पता चल रहा है कि फ़ाइनल स्टेट की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा 1 से 4 तक. ये जो स्टेट 1 है दैट्स इनिशियल स्टेट, तो इसका आप ध्यान में रखें कि ये इनिशियल स्टेट है और 4 फाइनल है. तो इसमें भी फिर हम वही तमाम 15 स्ट्रिंग्स टेस्ट करेंगे और आप चेक खुद से भी कर सकते हैं. कोई भी स्ट्रिंग
इसमें एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। सो वी डोंट नीड टू टेस्ट फर्दर स्ट्रिंग्स। तो ये क्राइटेरियन सिंपल था। वैसे तो देयर आर इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स टू बी टेस्टेड। तो यहाँ हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आप बजाय इसके कि तमाम स्ट्रिंग बारी बारी टेस्ट करने लग जाएं। सो इफ़ नन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेस देन 4 इज़ एक्सेप्टेड देन FA विल नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। आइए देखते हैं कि इस बात को किस तरह लिखा गया। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट नन ऑफ द स्ट्रिंग्स, नल स्ट्रिंग A, B एंड सो ऑन, ये सारी वो 15 स्ट्रिंग्स मैंने दोबारा आपके लिए लिख दी हैं, इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस FA। आप खुद से भी टेस्ट करें, डेफिनेटली इनमें से कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। Thus, the given FA cannot accept any word. Dear students, अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल देखी वो एक ऐसे FA की थी और बड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल थी जो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। उस पर हमने मेथड अप्लाई किया। सो दैट FA कंटेन्स 4 स्टेट्स, सो वी आर टू टेस्ट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन 4। और लेस देन 4 का मतलब है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। सो दीज स्ट्रिंग्स आर 15 ऑल टुगेदर। ये 15 स्ट्रिंग्स थी, इनको हमने बारी बारी टेस्ट किया और हमने देखा कि कोई भी स्ट्रिंग इस पर एक्सेप्ट नहीं हो रही। सो अकॉर्डिंग टू द क्लेम दिस FA विल नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि यूजुअली जब कोई चीज़ क्लेम की जा रही होती है तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं और वो कब निगेट हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है। मसलन अगर हम ये देखना चाहें, हमने ये क्लेम किया है कि इफ़ वी आर टू टेस्ट वेदर एन FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट, वी क्लेम दैट विल बी टेस्टिंग all the strings of length less than the number of state of that FA. If any of the string is accepted, then the FA will accept non-empty language. इस तरह से बात वक़्त कहा जाता है, it mean it will accept certain string. अब definitely some time ऐसा होता है कि आपने strings check की up to suppose the number of states are 4, you tested all the strings of length 3 up to 3 तक की आपने टेस्ट की। सो वी डोंट हैव एनी क्राइटेरियन बिफोर क्लेमिंग दिस। ये जो हमने क्लेम किया इससे पहले कोई क्राइटेरियन नहीं था, तो आम आदमी जो है वो मज़ीद स्ट्रिंग्स टेस्ट करना शुरू कर देगा एंड सम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप कहाँ तक टेस्ट करेंगे, बिकॉज सिग्मा स्टार कंटेन इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स। सो वी गॉट अ प्रोसीजर दैट विल बी नॉट टेस्टिंग फर्दर स्ट्रिंग इफ़ द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ less than number of states are accepted. If any of the string is accepted, then definitely it will accept further string as well. And if none of the strings from these length is accepted by that FA, we don't need to test further strings. तो इसने हमें बहुत ज़्यादा हमें इसे हेल्प मिली है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग जस्ट इतनी ही स्ट्रिंग्स को आप टेस्ट करें और वो अगर स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट उनमें से कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो तो आपको मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेथड इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल है और हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। बेसिकली हम डिसाइड कर सकते हैं इसका आंसर येस और नो में है एंड देयर आर फाइनाइट मैनी स्टेप्स। आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रिंग्स हमें टेस्ट करनी पड़ेंगी इस मेथड में, ये चेक करने के लिए कि वेदर दिस FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, आपके इंटरेस्ट के लिए चूँकि हम ये कह रहे हैं कि टू डिटरमिन वेदर एन FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और नॉट, ऑल दीज मेथड्स, हमने कई मेथड डिस्कस किए, इनमें ये सारे के सारे दे आर इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम और डिसाइडेबल प्रॉब्लम एंड दे हैव सोल्यूशन विद फाइनाइट मैनी स्टेप्स। तो द लास्ट मेथड जो थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया, इसमें इसकी डिसाइड करने के लिए किसी FA के लिए यूजिंग थर्ड मेथड, हाउ कैन वी क्लेम दैट वी हैव फाइनाइट मैनी स्टेप्स। तो इस सिलसिले में एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि इफ़ एन FA कंटेन सपोज 200 स्टेट्स, सो हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर टू बी टेस्टेड डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट ऑफ 2 लेटर्स। तो डेफिनेटली अगर 200 स्टेट्स हैं तो 200 से लेस तक हम उसका तमाम स्ट्रिंग टेस्ट करेंगे। और ये देखने के लिए कि इट कंटेन फाइनाइट मैनी स्टेप्स, द नंबर में भी वेरी वेरी लार्ज,
आपको फार्मूला बता दिया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन 200 will now become 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 up to 2 raised to power 199, ये लास्ट नंबर बनता है। और फार्मूले के मुताबिक द आंसर विल बी 2 raised to power 199 plus 1 and then minus 1. So this is a finite number, it may be very very large. तो ये जो हमारा क्लेम था कि जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किए to determine whether an FA accepts certain string or not, these are effective procedures. They have finite many steps and the answer is either yes or no. तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है नंबर ऑफ स्टेट्स देकर कि कितनी स्ट्रिंग टेस्ट की जाएँ टू डिटर्मिन वेदर द गिवन FA accepts certain strings. ये असाइनमेंट्स चलती रहेंगी, आप साथ साथ उनके आंसर देखते रहेंगे। अपने जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही उनका मकसद यही होगा कि आप उनका सॉल्यूशन देते रहें। डियर स्टूडेंट्स, एक और डिसाइडेबल प्रॉब्लम हम देखते हैं और वो ये है किसी लैंग्वेज के बारे में कि क्या ये लैंग्वेज इन्फिनिट होगी या FA इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, यानी हम लैंग्वेज को FA से एसोसिएट कर रहे हैं। सो वेदर गिवन FA एक्सेप्ट्स एन इन्फिनिट लैंग्वेज और फाइनाइट। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम, आइए इसको देख लेते हैं और इसको हम फाइनाइटनेस ऑफ ए लैंग्वेज के हवाले से देखेंगे। यानी हम FA को सामने रखते हुए ये तो अंडरस्टूड है कि इफ़ अ लैंग्वेज कंटेन फाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स देन द लैंग्वेज इज़ फाइनाइट, लेकिन यहाँ हमारी मुराद ये है कि इफ़ वी आर गिवन एन FA, sometimes it's very easy to understand, to identify whether this FA accepts an infinite language or finite. But if an FA contains thousands of states and millions of transitions, it will be very difficult even to test whether it accepts a single string or not. So rather to test whether it accepts infinite language or finite. तो ये एक प्रोसीजर हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी इस डिस्कशन में और फिर उनको नॉन एग्जाम्पल पे आप टेस्ट कर सकेंगे। आइए इसको देख लेते हैं। टू फाइंड वेदर अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंस एन इन्फिनिट लैंग्वेज और नॉट, यहाँ हमने बेसिकली स्टार्ट लिया है FA से पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन को भी ये देखा जा सकता है कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन इन्फिनिट लैंग्वेज जनरेट करती है या नहीं, और इसके बाद हम FA के बारे में भी यही बात देखेंगे। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड इफ़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन स्टार और स्टार्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, देन इट मे डिफाइन एन इन्फिनिट लैंग्वेज। यहाँ मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, इट मे और मे नॉट, विद द एक्सेप्शन नल स्ट्रिंग रेज टू पावर स्टार। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में नल स्ट्रिंग पर स्टार आ गया तो ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई विच इज़ विद दिस एक्सेप्शन कि इसकी जो लैंग्वेज बनेगी दैट विल बी जस्ट नल स्ट्रिंग, तो ये फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगी, हालांकि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार आ रहा है। तो यूजुअली जिन रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार आ रहा हो वो रेगुलर एक्सप्रेशंस इन्फिनिट लैंग्वेज जनरेट करती हैं, लेकिन एक एग्जांपल आपको दिखा दी गई और वो है नल स्ट्रिंग स्टार। और नल स्ट्रिंग स्टार का मतलब है आप बार बार नल स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर रहे हैं, सो इट विल मेक नो चेंज, और इस एतबार से null string star will equal to null string, this regular expression will just generate single string which is null string. दूसरी पॉसिबिलिटी और आपको इसी को सामने रखते हुए दिखाई गई है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं null string प्लस a null string, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये null string के ऊपर स्टार है, ये ब्रैकेट के ऊपर स्टार नहीं है, उसके साथ वाले पार्ट में लिखा है null string स्टार प्लस null string होल स्टार। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई और आपको टेस्ट करने के लिए कि आपका क्या ख्याल है। इत्तेफाक से इसका जवाब भी बिल्कुल साथ लिख दिया गया, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको खुद से भी देखें। जो इसका पहला पार्ट है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर नल स्ट्रिंग और a इंटू नल स्ट्रिंग स्टार। अब नल स्ट्रिंग स्टार का कोई भी पॉसिबिलिटी लें, इट विल जस्ट गिव यू नल स्ट्रिंग, और जब a साथ लगाएंगे तो ये आपको जस्ट a ही देगा। तो पहले पार्ट से सिर्फ दो स्ट्रिंग जनरेट हो सकेंगी, दे विल बी नल स्ट्रिंग और a। अब दूसरा पार्ट भी बड़ा सरप्राइजिंग है और वो है नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग स्टार।
यहाँ जो बाद वाला स्टार है, यहाँ बेसिकली ये होल स्टार है, ये ब्रैकेट के अंदर स्टार नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बाद वाले पार्ट में नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग और ब्रैकेट के बाहर स्टार है। अदरवाइज़ आप इसको अगर अंदर तस्वुर कर लेंगे तो ये तो नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग स्टार, प्लस में दो चीज़ें एक जैसी नहीं आ सकती। तो ये स्टार इसलिए ब्रैकेट से बाहर ये जाहिर कर रहा है कि जो इंटरनल पार्ट है इसकी बहुत सी आप पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। सो ये आप सोच के बताएं कि सेकंड पार्ट किस चीज़ को जनरेट कर रहा है। सेकंड पार्ट नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग होल स्टार है। किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन पे जब होल स्टार आ रहा हो तो पहले उसके इंटरनल पार्ट को चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसका इंटरनल पार्ट है नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग। इत्तेफाक से ये दोनों पार्ट देखने में मुख्तलिफ लेकिन जनरेट करने के हवाले से सेम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिखाया गया कि वेदर यू कैन आइडेंटिफाई, एक तरफ नल स्ट्रिंग स्टार है प्लस जस्ट नल स्ट्रिंग है, तो ये दोनों बेसिकली एक ही स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। और जब होल स्टार लेंगे तो इट विल स्टिल नॉट मेक एनी चेंज, तो एंड पर भी आपके पास नल स्ट्रिंग ही आएगा। अब जो पहला फैक्टर था उसमें नल स्ट्रिंग और ए था और दूसरे फैक्टर में सिर्फ नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर आप गौर से देखें तो यू विल बी हैविंग जस्ट नल स्ट्रिंग और ए। तो इस तरह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ दो स्ट्रिंग जनरेट कर सकेगी और हम ये क्लेम कर सकेंगे कि दिस रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंस अ फाइनाइट लैंग्वेज। तो यहाँ बड़ी तफसील के साथ आपको उस एक्सेप्शन को दिखा दिया गया कि अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन पे नल उसके स्टार भी आ रहे हों तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट रेगुलर एक्सप्रेशन मे जनरेट अ फाइनाइट लैंग्वेज। आइए इन्फिनिट लैंग्वेज के हवाले से भी देख लेते हैं। वाइल द रेगुलर एक्सप्रेशन नल स्ट्रिंग स्टार प्लस ए नल स्ट्रिंग स्टार होल स्टार इंटू नल स्ट्रिंग स्टार प्लस नल स्ट्रिंग होल स्टार। यहाँ जो दूसरा पार्ट है वो सेम ही है पहली वाली एग्जांपल की तरह, लेकिन जो पहला पार्ट है उसमें ब्रैकेट के बाहर एक स्टार आप फालतू देख रहे हैं और एक इंटरनल पार्ट में भी नल स्ट्रिंग पर स्टार देख रहे हैं। तो इसको गौर से देखना है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो पहले पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है दैट्स नल स्ट्रिंग स्टार, इससे आपको सिर्फ नल स्ट्रिंग ही मिलेगी, जबकि दूसरे पार्ट में ए इंटू नल स्ट्रिंग स्टार है, ये भी आपको सिर्फ ए ही जनरेट कर सकेगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में जो दो स्ट्रिंग पॉसिबल हैं नल स्ट्रिंग और ए। अब ब्रैकेट के बाहर भी एक स्टार लगा दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है पहला पार्ट विच इज़ नल स्ट्रिंग स्टार प्लस ए नल स्ट्रिंग स्टार होल स्टार will generate null string A, AA, AAA and so on। तो ये इन्फिनिट लैंग्वेज जनरेट कर रहा है और इसके साथ वाला जो पार्ट है वो जस्ट नल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। अगर आप कनकैटिनेट करेंगे तो बाद वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से जनरेट होने वाले स्ट्रिंग्स में कोई चेंज नहीं लाएगा एंड हेंस दिस रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंस एन इन्फिनिट लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, यहाँ बेसिकली आपको बताया गया है कि अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार्स क्लोजर के तौर पर यूज़ हो रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो कोई इन्फिनिट लैंग्वेज जनरेट करे। तो दोनों एग्जांपल बड़ी तफसील के साथ आपको दिखाई गई हैं। आइए मज़ीद देख लेते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू डिसाइड वेदर एन FA एक्सेप्ट्स अ फाइनाइट लैंग्वेज और एन इन्फिनिट। फॉलोइंग इज़ अ थ्योरम इन दिस रिगार्ड। इस थ्योरम में आप देख रहे हैं कि लेट F be an FA having n states. Number 1, if F accepts a word W such that n is less than length of W is less than 2n. We are here starting from n is less than or equal. This symbol stands for less than or equal। और ये ध्यान में रखें
कि लेस देन एंड इक्वल नहीं होता, ये लेस देन और इक्वल है। तो लेंथ ऑफ वर्ड एक्चुअली ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का स्टाइल दिखा दिया गया। अगर हम इसको लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आप कंफ्यूज हों और पढ़ा यह जाएगा कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड एंड लेस देन 2n। तो इसको मुख्तसर तौर पर यूँ कहेंगे, द लेंथ ऑफ वर्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड लेस देन 2n। ये इसको दरमियान से पढ़ा जाता है। देन f accepts infinite language। डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जा रहा है कि अगर किसी FA में ऐसी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n बट लेस देन 2n हो जाए तो वो FA इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। इट विल एक्सेप्ट इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स। और इसको टेस्ट करने के लिए अब आप देखें कि जो लेंथ पर कंडीशन लगाई गई है दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू n बट लेस देन और इक्वल टू 2n। अब 2n से लेस जो लेंथ आएगी वो क्या बनेगी, 2n माइनस 1। अब ये किस तरह से टेस्ट किया जाए, सपोज n इज इक्वल टू 5, हाउ टू टेस्ट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10, 2 टाइम्स दैट इज़ 9। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपको जो एक टेक्निक सिखाई गई थी याद होगा, एक फार्मूला आपको बताया गया था कि इफ़ यू नो द नंबर ऑफ लेटर्स इन एन अल्फ़ाबेट you can find the total number of strings up to certain length, starting from 0 up to certain length। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो अब यहाँ starting from 0 नहीं है बल्कि starting from n है और length को हमने कैपिटल n का नाम दे रखा है और ending up to the last जो length है that's 2n minus 1। तो ये कैलकुलेट किस तरह किया जाए, इट्स वेरी सिंपल। आप पहले n से कम वाली स्ट्रिंग कैलकुलेट कर लें और फिर 2n माइनस 1 तक की स्ट्रिंग कैलकुलेट कर लें, पहले वाली को माइनस कर दें। सो यू विल बी हैविंग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N बट लेस देन 2n। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 2n माइनस 1। तो ये क्लेम था इस FA के हवाले से, इन्फिनिट लैंग्वेज के हवाले से। आइए इसका दूसरा क्लेम भी देख लेते हैं। The second claim is if f accepts an infinite language then there are some words w such that n is less than or equal to length of w less than 2n। ये वही बात आ गई और ये हमने कह दिया कि आप इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज इक्वलेंट टू स्टेटमेंट 1, ये उसका कॉन्वर्स है, उलट है। तो ये एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। वहाँ हमने पहले स्ट्रिंग्स की बात की थी कि अगर स्ट्रिंग्स इस रेंज वाली FA में एक्सेप्ट हों देन FA एक्सेप्ट इन्फिनिट लैंग्वेज। अब हमने इन्फिनिट लैंग्वेज से स्टार्ट किया और स्ट्रिंग्स की बात की है। सो बोथ द क्लेम्स आर इक्वलेंट टू ईच अदर। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि द क्लेम और द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इक्वलेंट टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द पंपिंग लेमा वर्जन 2। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पंपिंग लेमा वर्जन 2 में हमने यही बात कही थी। हमने स्टार्ट किया था ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स और यहाँ हम स्टार्ट करें इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो डेफिनेटली जो स्टाइल वहाँ लिया गया था, बेसिकली जब हम स्ट्रिंग की लेंथ और नंबर ऑफ स्टेट को साथ लेकर चलते हैं, even we have suppose we have 4 states and the length of string is 3, तो उस 3 को भी अगर आप रन करेंगे and you want to visit each time for each letter a new state, it's not possible। किसी न किसी स्टेट को रिविजिट करना पड़ जाएगा और जो ही किसी स्टेट को आप रिविजिट करेंगे वो एक सर्किट या लूप जनरेट कर देगा। और इस तरह से अगर कोई एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और उस स्ट्रिंग के दरमियान में कोई लूप या सर्किट आ जाता है तो डेफिनेटली उस लूप को आप बार बार यूज़ करें तो वो इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स कैन बी एक्सेप्टेड। तो ये जो पहला पार्ट है ये उसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आइए इसका एक रिमार्क है उसको भी देख लेते हैं। सो फॉलोइंग इज़ अ रिमार्क इन दिस रिगार्ड, देयर इज़ एन इफेक्टिव प्रोसीजर टू डिसाइड whether an FA
accepts finite or infinite language. For a machine with n number of states, the total number of strings to be tested defined over an alphabet of m letter is m raised to power n plus m raised to power n plus 1 plus m raised to power n plus 2 up to m raised to power 2 n minus 1. ये इन जनरल आपको फॉर्मूला बता दिया गया है जो बात बताई गई थी उसी के हवाले से. सो आफ्टर टेस्टिंग ऑल दीज स्ट्रिंग्स ऑन द मशीन, इफ एनी ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड देन द मशीन एक्सेप्ट्स इन्फिनिट लैंग्वेज. इनमें से एक भी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट हो जाए तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो एफ ए है दैट विल एक्सेप्ट इन्फिनिट लैंग्वेज, otherwise not. For example, for machine of 3 states and alphabet of 2 letters, how many strings are to be tested? 3 states हैं, हमने ये कह दिया कि machine of 3 states, so how many strings will be tested? 2 raised to power 3, ज़ाहिर वहाँ से start करेंगे और will be ending up 2 raised to power 2 times number of state minus 1. तो इस केस में 5 तक जाएंगे हम. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 5 which is 56. So many strings are to be tested. Dear students, अभी हम finiteness की बात कर रहे थे कि whether a given regular expression defines finite language or whether an FA accepts finite language. तो इसके बारे में हमने अभी बात की है और finite language with respect to FA बड़ा अच्छा एक क्राइटेरियन हमने डिस्कस किया और उसको हमने उन 2 क्लेम्स हमने उसमें किए और दोनों को मैंने आपको बताया कि ये इक्वलेंट हैं एक दूसरे के. इफ़ एन एफ ए एक्सेप्ट फाइनाइट लैंग्वेज देन इन्फिनिट लैंग्वेज देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज देयर आर सम स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n लेस देन 2n, और इफ एन एफ ए एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मोर देन n more than or equal to n but less than 2n, then this FA accepts infinite language. तो ये concept हमने देखा. Dear students, मैं चाहूँगा कि हमारा यहाँ जो topics आज के थे वो complete हो रहे हैं और जो कुछ हमने discuss किया उसको summing up में देख लिया जाए. So we actually started from an example to determine whether 2 languages are equivalent. उस सिलसिले में हमने 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस 2 लैंग्वेज के लिए ली और बड़ी सिंपल नोन एग्जांपल्स ली थी. एक के लिए हमने जस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार लिखा, दूसरे के लिए नल स्ट्रिंग प्लस ए नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार लिया और दोनों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस को सामने रखते हुए हमने डिफरेंट एफएस बनाए. और चूँकि हमारा क्लेम चला आ रहा है शुरू से कि इफ़ 2 लैंग्वेजेस L1 and L2 आर इक्वलेंट देन any FA corresponding to L1 intersection L2 complement union L2 intersection L1 complement will not accept any word. तो उस सिलसिले में हमने इन दोनों के FAs बनाए, फिर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लिए और फिर हमने इनके एक FA लिया और उसके दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेकर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया. तो वो कॉम्बिनेशंस भी हमने सेपरेटली डिस्कस किए और इसी तरह से इनकी तरतीब बदल कर एक FA दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, दोनों की यूनियन एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट. और हमने ऑब्ज़र्व किया कि दोनों केसेस में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती. और मैंने आपको ये बताया कि चूंकि हमने ये टेस्ट करना था कि इन दोनों पार्ट्स के यूनियन के लिए भी कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या नहीं, तो डेफिनेटली जब दोनों पार्ट्स सेपरेटली कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे तो यूनियन के लिए दोबारा FA बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर के लिए FA बनाने की बनाए बगैर हमने सिर्फ दोनों पार्ट्स को अलग-अलग चेक किया. मैंने आपको एक बात और बताई कि इस स्ट्रक्चर के लिए जो 2 पार्ट्स हम डिफ़ाइन करते चले आए शुरू में मेथड के लिए, उसमें अगर किसी एक पार्ट के FA में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वी डोंट नीड टू टेस्ट फर्दर क्योंकि यूनियन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उस केस में दोनों लैंग्वेजेस इक्वलेंट नहीं रह सकेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने एक एग्जांपल दोबारा देखी जो मेथड आपको लास्ट टाइम बताया गया था किसी FA के बारे में, वेदर एन FA एक्सेप्ट सर्टन वर्ड और नॉट, और वो मार्किंग मेथड था. विल बी मार्किंग इनिशियल स्टेट and will be following the transition edges leading out of it, and we actually will mark the concatenated states and we removed these transitions, we repeated the process
until no new state is marked. और लास्टली हमने ये क्लेम किया कि चूँकि अगर कोई फाइनल स्टेट मार्क हो जाती है देन एफ ए विल एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग, और हमारे इस एग्जांपल में फाइनल स्टेट मार्क नहीं हुई थी, सो वी क्लेम दैट दिस एफ ए विल नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड. ये हमने लास्ट लेक्चर के हवाले से एक एग्जांपल की. डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी था कि कोई एफ ए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो उसके साथ थर्ड मेथड हमने एक इंट्रोड्यूस किया आज, के बजाय इसके कि हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें जो अभी पहले मेथड 1 और मेथड 2 डिस्कस किए गए. दिस इज अनदर वे. इफ़ वी हैव एन एफ ए विद नंबर ऑफ स्टेट्स n, दे विल बी टेस्टिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन n. तमाम वो स्ट्रिंग्स जो जिनकी तादाद उससे लेस हैं उनको ही टेस्ट कर लें. अगर उनमें से कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती तो डेफिनेटली ये एफ ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर उनमें से कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती वी डोंट नीड टू गो फर्दर. तो इससे हमें आसानी हो गई बिकॉज वी हैव इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर एनी अल्फ़ाबेट. और लास्टली हमने फाइनाइटनेस की बात की. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.